की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। जो दूत मुझसे बातें करता था, जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया, कहता है उसने आकर मुझको ऐसा जगाया। हालेलुया। क्या करके आया? जगा, इसका मतलब तो सो रहा था। जकरिया क्या कह रहा था? सो रहा था। उधर हमने पास्टर मोजिस अमर सिंह साहब के बारे में सुना, उन्होंने जोशुआ के बारे में बताया। जोशुआ माया जग के बारे में वो वस्त्र गंदे थे। हालेलुया। और यहाँ जकरिया के लिए कहता है जकरिया सो रहा है। हालेलुया। आज कलीसिया सो रही है, आज लोग सो रहे हैं, प्रभु के जन सो रहे हैं। ओ मेरे प्रिय, उसकी पवित्र प्रजा सो रही है, ओ सोई अवस्था में है। इसलिए आज जो काम परमेश्वर का कलीसिया में होना चाहिए, सेवकों के द्वारा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बाहर के लोग राइज अप है, बाहर के लोग आज कलीसिया पर रूल करें, बाहर के लोग प्रभु के लोगों पर रूल करें, बाहर के लोग जैसा चाहते वैसा मनमानी ढंग से वो लोगों के साथ करें, और कलीसिया साथ है। जबकि अथॉरिटी हमारे पास है, जबकि पावर हमारे पास है, जबकि खुदा की सामर्थ हमारे पास है, जबकि स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा हम में डाला गया है, जबकि उसकी भरपूरी हमारे अंदर है। वो जो जमीन और आसमान का खुदा है, वो जो कहते सारी कायनात को रचने वाला, वो हमारे साथ रहता है। तो पर भी आज हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और बाहर के लोग हम पर रूल करते जा रहे हैं। हालेलुया। रीजन एक ही है, उसके लोग सो रहे। एक वचन मुझे याद आ रहा है, क्लिक जैसा मेरे माइंड में हुआ। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन को हम पढ़ेंगे, शायद 14 या 15 वचन को। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पढ़िए 14 वचन को। हाँ, इस कारण वह कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। कब तक हम ऐसे पड़े रहेंगे? तब तक हम लेटे रहेंगे। मुर्दों के समान नहीं, जीवित सेना बन के खड़ी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों के समान कब तक हम रहेंगे? हमारी हालात आज ऐसे मुर्दों के समान, कुछ जान नहीं, कुछ सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं। कहता है, हे सोने वालों जाग। हिलाकर दुख हिलाकर वो अपने बाजू करो, जाग। हालेलुया। जागो, प्रार्थना में जागो, वचन में जागो, प्रभु की सामर्थ्य में जागो, उसके अथॉरिटी में जागो, उसके अधिकार में जागो। अपने आप को राइज अप करो। कहते हम कहते ना तबोरा जाग। हालेलुया। हाँ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। कब तक बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर करके? हमने बताया जोशुआ के लिए प्रभु ने कहा कि कब तक तुम परमेश्वर के उस चीजों को, उस देश को, उस राज्य को, उस शहर को लेने में ढिलाई करते रहोगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी तुमको दे दिया है, अथॉरिटी दे दिया है, अधिकार दे दिया है, सामर्थ्य दे दिया है, परमेश्वर ने आत्मा हमें दे दिया है, देश और राज्य दे दिया है, हर चीज। कब तक हम ढिलाई करते रहेंगे? कब तक? हालेलुया, हालेलुया। कहता है सोने वालों मुर्दों में से जाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मुर्दों में से जी उठे, तो तो मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको कहता है उस अंधियारे में बैठने के लिए नहीं, ज्योति के समान दुनिया में चमकने के लिए बनाया है। हालेलुया। मसीह की ज्योति तब चमकेगी और आप इस शहर में प्रकाशमान होंगे। हर की नजर आप पर टिक जाएगी, हर एक आंख आप पर ठहर जाएगी। हालेलुया। और कहेगा ये खुदा का जन है जिनमें परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की ज्योति रहे। आमीन, हालेलुया। पर उसके पहले कंडीशन है सोने वाले जाग। एक वचन बार बार माइंड में खुदा आ रहा है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय को निकालो जल्दी से। यशायाह 43 अध्याय। थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
वो वचन है, उठ अपने ऊपर से धूल झाड़। 43 मिनट। हाँ 52 जस्ट पढ़िए। ताली बजा पहले स्मिता बहन के लिए, जोरदार जोरदार ताली बजा स्मिता बहन के लिए। इसका मतलब वचन में बहुत आप मजबूत है, तो वो आपको और आगे बढ़ा है, खुद आपको ऊंचा करेगा। ओके पढ़िए। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ क्या लिखता है, कौन सा 52 का 2 कहता है कि अपने ऊपर से धूल झाड़। ये वचन मुझको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है अपने ऊपर से धूल यानी कि गंदगी को झाड़ दे। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर कहो अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। धूल गंदगी को दर्शाता है, और जब तक आप गंदे हो खुदा की सामर्थ्य नहीं उतरेगी। इसलिए वर्ड कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। झाड़ दे। बाप धूल कैसे झाड़ते हैं? मालूम है धूल कैसे झाड़ते हैं? कैसे झाड़ते हैं धूल? धूल कैसे झाड़ते हैं? है ना? और कोई भी चीजों तो बार में करते, धूल झाड़ते हैं। भाई क्यों धूल झाड़ते हैं? गंदगियां चली जाए और सब कुछ क्लीन हो जाए। आमीन। क्या लिखता है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। और हे यरूशलेम उठ। हे सिय्योन की बंदी कहता है हे सिय्योन उठ। और हे सिय्योन की बंदी बेटी, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को कोई तुम्हें क्यों जहाँ चाहे वैसे तुम्हें ले बांध करके चला। बंधन यानी गले का बंधन, गले का बंधन। अब इसका मैंने गले का बंधन को बांधा। मुझको कोई ऐसा क्यों करने पाए? किसी की मजाल है कि अपने तरीके से मुझको चलाए? मैं तो उस खुदा के चलाए चलने वाला हूँ, किसी के चलाए नहीं। एक दूसरे को देखकर बोलो, मैं खुदा के चलाए चलने वाला हूँ, किसी के चलाए नहीं। फिर कहता है गले में कोई बंधन बांध के रखा है। हेलो क्या लिखता है? खड़े बेटा। हाँ किसी ने मुझको बांध लिया है। आपको नहीं लगता किसी ने मुझको बांध रखा है? सही ढंग से प्रार्थना नहीं हो रहा, सही ढंग से वचन नहीं पढ़ पा रहे, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां हालात आपके विरुद्ध आके खड़े हो गए हैं, कंडीशन आपके खिलाफ जा रही है। हेलो हेलो क्या आप इस बात को फील कर रहे हैं? कहता है किसी ने है हमको बांध रखा है। तो अब खुदा का बॉल फर्स्ट कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़। दूसरा कहता है हे यरूशलेम उठ। हमने कहा शुरू किया? जाग जा। कोई बारी है जाग जाने का, ये समय है उठ खड़े होने का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस गिदोन की तरह उठ खड़े होने का है, उस दाऊद की तरह उठ खड़े होने का है। हालेलुया। वो कहता जोशुआ की तरह उठ खड़े होने का अमर अपने ऊपर कमर को बांध ले। डर मत, तेरा तू भय न मान, क्योंकि यहोवा ने देश तुझको दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। अथॉरिटी को समझने की बात है। कहता है अपने गले का बंधन खोल। कोई तुझे क्यों अपने तरीके से चलाए? आज शैतान में ऐसे चला रहा है। बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना है, मीटिंग में नहीं जाना। आज सो जाता हूँ। आप किसी के बंधन में हो, एक दूसरे को देख के कहो आप किसी के बंधन में हो। ये आत्मा का काम हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता ऐसा। हेलो आत्मा तो हमेशा आपको उत्साहित करता है, आत्मा आपको बढ़ाएगा, आत्मा आपको इंकरेज करेगा, आत्मा आपको उठाएगा, आत्मा आपको राइज अप करेगा, आत्मा प्रभु की ज्योति लाएगा, आत्मा प्रभु का अभिषेक लाएगा, आत्मा प्रभु की सामर्थ को लेकर आएगा। हालेलुया। ये सब चीजों से आप रुके हैं, इसका मतलब ये आत्मा का काम नहीं है। समथिंग कोई है जो आपको बांध रखा। हेलो कोई है जो आपको बांधे है। और अब खुदा का वचन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़।
आगे, हे यरूशलेम उठ, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, और हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। अपने बंधन, गले के बंधन को खोल, आजाद हो जा। परमेश्वर ने आपको मुझको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। गलाती 5 और उसका 1 वचन में लिखा, हम आजाद हैं। किसी को हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। और कहता है पुत्र जिसको आजाद करे वो सचमुच में आजाद है। आमीन। मैं किसी के बंधन में नहीं, कर्जों के बंधन में नहीं, बीमारी के बंधन में नहीं, श्राप के बंधन में नहीं, किसी के बंधन में नहीं। खुदा ने मुझको स्वतंत्र कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कब तक हम बैठे रहेंगे अपने ऊपर से दूर छा। उठ खड़ी हो, और कहता है गले का बंधन खोल। आगे, आगे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जो शैत में बिक गए थे, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। अब बिना रुपया दिए छुड़ाए जाओगे। बिना रुपया दिए हमारा छुटकारा सोना चांदी रुपया पैसे से नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। इसलिए कहता है बिना रुपये तुम छुड़ाए जाओगे। आप छुड़ाए गए, आप आजाद हो। किससे छुड़ाया? सोना चांदी रुपया पैसे से। वर्ड कहता है यीशु के रक्त के द्वारा मैं छुड़ाया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आजाद हूँ। किसी खुदा को वर्ड कहता है राइज अप हो जा, राइज अप हो जा। आमीन। अब बंधन में हम ना रहे, किसके बंधन भाई में न रहे, अपने आप को झंझोर। पौलुस क्या लिखता है? मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूँ। क्यों मारता कुटता? इसका मतलब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। हेलो, हेलो, शरीर साथ नहीं दे रहा। इसलिए कहता है शरीर को मारता हूँ, शरीर को कुटता हूँ, और मैं उसको वश में लाता हूँ ताकि मैं खुदा के मार्ग पे चलूं, उसके सानिध्य में बढ़ूं, उसके प्रेम में बढ़ूं, उसकी पवित्रता में बढ़ूं, उसके अधिकार में बढ़ूं, उसके अभिषेक में बढ़ूं, आत्मा की अगुवाई में चलूं। इसलिए पौलुस बीच में कहता है, और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलो। वापस अब जकरिया में आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको शेयर करना जा रहा हूँ। जकरिया के पुस्तक, थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया। 4 अध्याय पढ़ रहे, जल्दी से जाएंगे। जकरिया के पुस्तक 4 अध्याय में। हाँ, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया, उसने मुझे आकर ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। जैसे कोई नींद। इसका मतलब गहरी नींद में था। हेलो, है ना? हालेलुया, है ना? ऐसा जगाया जैसा कि मानो कोई नींद से जगाया जाता है, निश्चिंत के पड़ा रहता है ना? निश्चिंत के पड़ा था। ऐसा मुझे जगाया जैसे कि मानो कोई नींद से जगाया हो। हाँ, आगे। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, मैंने कहा एक दीवट है, हाँ, जो संपूर्ण सोने की है, हाँ, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, हाँ, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां है। हाँ, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, हाँ, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। हाँ। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। क्या लिखता है? बाद में नींद से जगा करके सोए हुए जरुब्बाबेल क्या कहता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया यहाँ पर सोए अवस्था में है और जगा करके उसको दर्शन दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
और दिखा करके क्या दिखा रहा है? दीवर दिखा रहा है। मैं उसमें नहीं जाएंगे, पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोई अवस्था मन हुआ क्या यहाँ पर, ये क्यों ऐसा वचन लिखा है? न तो बल से, न तो शक्ति से, और न ही मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अभी इजराइल अपने जो पढ़ा कि नहम्याह और एजरा और जरूब्बाबेल और जकरिया, ये सब मिल करके यरूशलेम के मंदिर को और यरूशलेम के शर्पना को बांधने के लिए आए, है ना? हालेलुया। परंतु इजराइल के यरूशलेम के आसपास के कुछ लोग, चुनिंदा लोग उठ करके उसके खिलाफ खड़े हो गए, जैसे कि हम नहम्याह के पुस्तक में पढ़ते हैं, और काम को क्या कर दिया? रुकवा दिया, राइट? और करीब लगभग 10 सालों तक ये काम रुका रहा, राइट? परंतु ये 10 साल की अवस्था में जो दो लोग थे ना, सब सोए अवस्था में थे, ठीक हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अभी। परंतु अब आकर के परमेश्वर के दूत का कहता है कि उठ, जगा के कहता है उठ, कहता है अब ये तो ना बल से और ना शक्ति से, पर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। पर जो राजा ने फरमान दिया था कि ये काम बंद कर दिया जाए, उन्होंने इतिहासकार ऐसा यहाँ पर सब नहीं लिखा हुआ है, पर इतिहासकार ऐसा बताते हैं कुछ राजा को खुदा ने 10 साल के बाद हटा दिया और दूसरा राजा को नियुक्त कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब दूसरा राजा है तो कहता है अरे काम रुका क्यों है, ये काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। और कहता है अब स्वर्गदूत आकर के बार बताता है, जकरिया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब तो ये ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मेरी अपनी आत्मा को भेजूंगा, मेरी आत्मा तुम्हें डालूंगा और ये काम मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे देखो क्या लिखता है। हाँ, यहाँ से हम आगे देखिए। हाँ, कहता है न तो बल से न तो शक्ति से, और कहता हम जानते हैं कि खुदा का बड़े बड़े काम लोगों ने खुदा की आत्मा के द्वारा कर दिया। हम जानते हैं कि सबसे हालेलुया अपने शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बड़े बड़े ऐतिहासिक काम को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप भी वो चीजें कर सकते हैं, और उसके लिए हमें खुदा का वर्ड कहता है उठ, अपने ऊपर से धूल झाड़, गले का बंधन खोल और राइज अप हो जा। हमें प्रार्थना में एक कर दो, खुदा के वचनों में आंख गड़ा करके मेरे प्रियो दिन रात इसमें पड़े रहो। आमीन, हालेलुया। और तब कहेगा जो तू अब तक नहीं कर पाया मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। अब तक तो देख नहीं पाया, मेरी आत्मा के द्वारा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तक जो तुझसे हो नहीं पाया, कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमीन, हालेलुया। कहता है 40 दिन तक ये कहता है इजराइलियों को वो फलिस्ती लोग कहता है गोलियत को लेकर के वो डरा रहे थे। 40 दिन तक उसको धमका रहा था, डरा रहा था, जय नहीं पा रहे थे। पर एक आत्मा से भर के खड़ा हुआ, एक आत्मा में होकर खड़ा हुआ, एक आत्मा के द्वारा खड़ा हुआ और कहता है ऐ खतना रहित फलिस्ती, तू क्या है कि परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारे। हालेलुया। पूरी इजरायली लोग डर गए। वह एक आत्मा से भर कर खड़ा हुआ। एक इस शहर के लिए काफी है, आप अकेला एक इस शहर के लिए भारी पड़े जब आप आत्मा से भर जाए। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं करना है आपको, इस शहर में तलवारें नहीं चलाना है, इस शहर में मेरे भी आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। बंद कमरे में भागो, जैसे कि प्रभु के दास ने कहा कि पॉल तनिया साहब ने, मैं करीब 30 से 40 किलोमीटर है भाषा में भागता हूँ कमरे में, और वर्ल्ड में आज खुदा उनकी वॉइस घूम रही है, खुदा की सामर्थ्य उनके द्वारा काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हेलो राइट हो, खड़े हो, अपने हाथ को झंझोरो, प्रार्थना में जागृत हो जाओ, वचन में जागृत हो जाओ। परिस्थितियां यूं भागी। हालेलुया। क्यों कोई आकर मुझको आपको बांध करके रखे, जबकि खुदा की सामर्थ, उसके अथॉरिटी, उसका अधिकार मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हाँ, क्या लिखता है कि न तो बल से न तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, ऐसा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा होगा। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है मेरे प्रियो, जब इस्राएल बीच लाल समुद्र, जब मिस्र देश से निकले, लाल समुद्र उनके पास आया, एक व्यक्ति के द्वारा लाल समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, कैसा अद्भुत, क्योंकि वो खुदा की आत्मा से भरा हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे लिखता है हाँ, क्या लिखता है 7 वचन, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। क्या लिखता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। क्या लिखता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। तो हर सारे लोग बोलो, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। अच्छा, 2 मिनट खड़े रहो। हमने क्या पढ़ा, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। सब बोल फिर से, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। मालूम यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। पहाड़ कमी के रूप में पहाड़ के समान हमको दिखाई दे। मेरे घटी पहाड़ का रूप ले लिया, यह बीमारी पहाड़ का रूप ले लिया, खर्चा पहाड़ का रूप ले लिया है, हमारी नाकामयाबी पहाड़ का रूप ले लिया है। और अब कैसे हम सोचते हैं कैसे हटेगा, ये कैसे जाएगा, और हम कहते हैं कि पहाड़ के समान तकलीफें, इसको कौन हटाएगा, कौन निकालेगा। पर खुदा का कलाम क्या कहता है, न तो बल से न तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ऐ पहाड़, जब आत्मा की फुलनेस आप में आएगी, जब आत्मा की भरपूरी आप में आएगी, जब आत्मा की सामर्थ आप पर आएगी, तो आप कहेंगे, ऐ पहाड़ तू क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कि आपने हाथ उठा कर कहे, जो कुछ भी आपके जीवन में तकलीफें है, या फिर नाकामयाबी, या आपके जीवन की समस्या, या घर की समस्या, या बीमारियां, या कर्जा, या कोई भी चीज, या नाकामयाबी, कहे है बीमारी तू क्या है कर्जा तू क्या है मेरे घर की समस्या तू क्या है। परमेश्वर की जीवित सेना के सामने प्रार्थना करे, कहे तू क्या है, नाम ले। यदि जो बातें आपको पहाड़ के समान लगता है, जो तकलीफें आपको पहाड़ के समान लगते, कहे तू क्या है। ओ प्रभु के लोगों के सामने, मेरे सामने है पहाड़ तू क्या है। ऐ बीमारी, ओ प्रभु के जल के सामने तू क्या है, तू क्या है। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord. Oh hallelujah, Rabba Shado, Rabba Ramo Rabba. Oh रिखांदर, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहे, प्रार्थना करे, प्रभु आत्मा से भर दे इन्हें, तेरी आत्मा से इनको भर दे, तेरी आत्मा से इनको भर दे। लॉर्ड इन्हें राइज अप कर, लॉर्ड इन्हें खड़ा कर, लॉर्ड इन्हें तू जगा, जैसे साय से कहा, उठ खड़े हो, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। लॉर्ड इन्हें खड़ा करो, लॉर्ड इन्हें राइज अप करो, लॉर्ड इन्हें उठाओ। ओ डैडी लॉर्ड, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से परिपूर्ण कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबो रिबा का दौरा रहता यादा लाबो रबा। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दो। Oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, तेरा धन्यवाद। Thank you Jesus, Lord. Amen, amen, amen. बैठ। मालूम, एक और थोड़ा सा नीचे पढ़, कहते हैं, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। हाँ पढ़िए। यदि पहाड़ की बात करें तो बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलता है। यदि आप ईसाई की पुस्तक मेरे ख्याल से 56 अध्याय पढ़ो, 56:7 को पढ़ो, 56 का 7 को पढ़ो। ईसाया उसका दूसरा अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ो, देखो क्या लिखता है। ईसाया 56:7 कहता, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर भवन में आनंदित
करूंगा। हाँ, कहता है कि ये सब पर्वतों से ऐसा दो का निकल, उसका इसको निकल कर दो में आओ, दो में ऐसा है, दो बच्चे आगे पढ़ो। हाँ, अंत के दिनों में ऐसा कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर सब पहाड़ों पर क्या लिखता है, सब पहाड़ों पर, पहाड़ों के ऊपर। समझो क्या कहना चाह रहा, ये दो कर्जा पहाड़ के रूप में कहता है, उसके ऊपर आपको खुदा उठाएगा। आमीन। बीमारी जो पहाड़ के रूप में आपके ऊपर, उसके ऊपर खुदा आपको दृढ़ करेगा। आमीन, हालेलुया। मालूम बने शैतान ने पहाड़ बना है तो खुदा का भी पहाड़ में है। देखो ये उनके याद आ रहे हैं, ये उत्पत्ति ये वही रे उत्पत्ति 22 अध्याय शायद 13 वचन यस, उत्पत्ति 22 उसका 13 वचन। हाँ पढ़िए। अब्राहम ने आंखें उठाई, तब अब्राहम ने, हाँ पढ़िए, 22 का 13। हाँ पढ़िए। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, हाँ, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। खुदा ने मुझको यहाँ पर रेवलेशन दिया, ये मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। कुछ याद है, इस पर हम नहीं जाएंगे, पर कुछ का क्लिक होता है माइंड में। ये मेढ़ा इधर फंसा, एक मेढ़ा दूसरा उधर भी फंसा हुआ है, माटी में यूहान में। अरे क्या क्लिक नहीं हो रहा है ना। 100 भेड़ों में से एक कहाँ था, वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। हालेलुया, बड़ा अच्छा रेवलेशन दिया। फिर हम देखेंगे, पर देखो आगे पढ़ी, उसमें क्या लिखता है। हाँ, अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या लिखता है यहोवा के पहाड़ पर, यहोवा का पहाड़ है। हालेलुया। शैतान ने पहाड़ बनाया है तो कहता है यहोवा का भी पहाड़ है, जहाँ पर उपाय किया जाता है। आमीन, हालेलुया। और ऐसा उपाय करेगा सब पहाड़ों से ऊपर परमेश्वर का पहाड़ है, जिस पहाड़ पर खुदा मुझको आपको रखने जा रहा है। आमीन। कहता हे जरुब्बाबेल, कहता हे पहाड़ जरुब्बाबेल के सामने तू क्या है, क्योंकि खुदा मुझको सब पहाड़ों से ऊंचा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और ये कैसे होगा? न तो बल से, न तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमीन, हालेलुया। आप भले ही 110 घोड़े के रथ पे सवार होके जा रहा हूँ, पर मैं उसके आगे निकल जाऊंगा। मैं ऐसा भागूंगा, उसके आगे निकल जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा आत्मा के द्वारा कहता इस पहाड़ को हटाने जा रहा है, जो मुझको बांध के रखा है, जो मुझको बड़ा दिखा रहा है, पर वो है बड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा और ऊंचा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कर्जों का पहाड़ ऊंचा बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, कहता है उसकी ब्लेसिंग का पहाड़ मेरे लिए सबसे ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। तो क्या कहता है कहता है हाँ, ईसाई में हमारा उसका 56 अंत के दिनों में ऐसा होगा यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। आमीन। हाल आइए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, इस वचन को लेकर के प्रार्थना करें। प्रभु से कहे लॉर्ड, तूने मुझको सब पहाड़ों से ऊंचा करने जा रहा है। संसार की कोई भी पहाड़, ओ हालेलुया, वो मेरे मन एक मिनट। जब आप सबसे ऊंचे पे जाते तो आपको क्या अनुभव होता है, क्या दिखता है? जो कुछ भी नीचे है छोटी हो जाती है या तो दिखाई देते, और आप सबसे ऊंचा होकर क्या फील करते हो?
ठंडी हवा है। हाँ, क्या सुकून, क्या आनंद। भी कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नजर आता है? हाँ? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। जो आपको बड़ा दिखता है, जो आपको कहता है कठिन दिखता है, जो आपको हार्ड दिखता है, परमेश्वर का आत्मा आपको उन सब से ऊंचा है। कैसे होगा? कैसे पूछो, कैसे होगा? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मैं उसकी आत्मा के द्वारा होगा। बोलो मैं सबसे ऊंचे जाऊंगा। बोलो हो, एक दूसरे को दिखा के हिला को छात्र जो मैं सबसे ऊंचे जाऊंगा। हालेलुया। कैसे होगा वो? कैसे होगा? न तो बल से, न तो शक्ति से, पर खुदा के आत्मा के द्वारा होगा। मैं उसकी आत्मा से भर जाऊंगा। हालेलुया। मैं उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊंगा। आमीन। और हर एक वो काम वो एक ही आत्मा करवाता है, जो मेरे अंदर डाला गया है, जो मेरे अंदर रखा गया है। उसकी सहायता से मैं सब कुछ करूंगा। फिलिप 4 कहता है, सर तेरा जो मुझे बल देता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। ऐसा होगा। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, फिर हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। खुदा ये बातें मेरे जीवन में पूरा कर, मुझको सब पहाड़ों से ऊंचा कर। हालेलुया। हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा। बढ़ जाए जी, सुनो। अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। मतलब आप क्या हो? आप क्या हो? मैं परमेश्वर का भवन हूँ। आप क्या हो? बोलो ना, मैं परमेश्वर का भवन हूँ। आप हो कि नहीं हो? आप हो कि नहीं हो? अच्छा, इसको आप निकालो और आपने शायद 56 को निकालो जल्दी से। हाँ, थैंक यू फादर। हाँ, या पढ़िए, ठीक है, पढ़िए 7 बच्चे से। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, हाँ, कहता है मैं परमेश्वर का भवन हूँ। कहता है इस भवन को, कहता है मैं अपने पवित्र पर्वत, परमेश्वर का पवित्र पर्वत को। अच्छा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। घर में सीनाई। हाले तो अभी हमने पढ़ा ना। फिर मुरिया पार करता, परमेश्वर के पहाड़ पर खुदा उपाय करेगा। आमीन। खुदा अपने पहाड़ पर ले जाने जा रहा है, जो उसका पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा है। कहता मेरे भवन को क्या लिखा? पढ़ो। हाँ, मैं अपने उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूं। पवित्र पर्वत पर। बोलो परमेश्वर का पहाड़ सबसे ऊंचा। बोलो परमेश्वर का पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है। आमीन। और खुदा आपको क्या करने जा रहा है? सब पहाड़ों से पवित्र पर्वत पर। हाँ, पढ़ो। ईसाया 2 अब पढ़ो। हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहोवा के क्या? यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत। आमीन। यानी कि मैं और आप, कहता है यह जो मैं खुदा का जो भवन हूँ, कहता है यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। आमीन। फिर कोई हटा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। दृढ़ किया जाएगा, दृढ़ किया जाएगा। गुजरती बात। हाँ, છેલ્લા કાળમાં હા. યહોવાના મંદિરનો પર્વત यहोवा ने मंदिर नु पर्वत। ओके। પહાડોના શિખરો પર સ્થાન થશે। હા? પહાડોના शिखरों पर સ્થાન થશે। स्थान प्लेस नहीं, हिंदी में दृढ़ किया जाएगा। इसका मतलब अब कोई उसके बाद उसके ऊपर नहीं जाएगा। वो सब बातों में दृढ़ किया जाएगा। हालेलुया। फिर कर्जा रूल नहीं करेगा, फिर बीमारी रूल नहीं करेगी, फिर घटी रूल नहीं करेगा। वो सब पे ऊपर दृढ़ कर दिया जाएगा। वो सबके ऊपर कहता मजबूत खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर असफलता रूल नहीं करेगी। आमीन। कहता सब पहाड़ों पर क्या करेगा? दृढ़ किया जाएगा। आगे 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 आगे। और सब पहाड़ियों से अधिक और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। ऊंचा किया जाएगा। हाँ, मैं बोलो मैं ऊंचे पे जा रहा हूँ। एक दूसरे को टक्कर को मैं ऊंचे पे जा रहा हूँ। और हिला के बोलो मैं ऊंचे पे जा रहा हूँ।
ये खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं सब पहाड़ों से ऊंचा पर ले जाऊंगा। हमें हालेलुया। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। इस शहर के बड़े बड़े अधिकारियों से ऊंचा आप होंगे, इस शहर के कलेक्टर कमिश्नर से ऊंचा आप होंगे, इस शहर के बड़े बड़े नेताओं से ऊंचा आप होंगे, इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा धनी आप होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को सब पहाड़ों से ऊंचा कर रहा, सब पहाड़ों से ऊंचा कर रहा, सब पहाड़ों से ऊंचा कर रहा। लॉर्ड में ऊंचे पे जा रहा हूँ क्योंकि तूने कहा तुझे, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। खुदा कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ओ हालेलुया लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया, तू मुझे दृढ़ कर रहा है, तू मुझे सब पहाड़ों से ऊंचा कर रहा है, तू मुझे ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, तू मुझे ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, तू मुझे ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। न तो बल से, न तो शक्ति से, और खुदा की आत्मा के द्वारा होगा, 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 होगा। के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। होगा, 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 होगा। ओ पिता के बाप का धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आमेन। आप बढ़िए, आप ऊंचे पे जा रहे हो। आमेन, हालेलुया। आज के बाद कहना, हे असफलता मेरे सामने तू क्या है? हालेलुया। ये बीमारी मेरे सामने तू क्या है? हालेलुया। क्योंकि खुदा मुझको तुझसे ऊपर ले जा रहा है, तू मेरे पैरों के नीचे आने वाला है। मानो जब आप ऊपर चले जाते तो क्या होता, जो कुछ भी आपके ऊपर था वो सब कहाँ गया? तो बोलो ना, मेरी समस्या पैरों के नीचे, मेरी बीमारी पैरों के नीचे, मेरी घटी पैरों के नीचे, मेरी असफलता पैरों के नीचे, क्योंकि खुदा उन सब में से मुझे ऊंचे पर ले जा रहा है। आमीन, हालेलुया। देखिए थोड़ा आगे बढ़िए, टाइम खत्म हो गया, पर 2 मिनट। हाँ नहीं, जकरिया 4:7 वचन। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़ क्या तू है? क्या है? बार बार समझ सकते हैं तू क्या है। हेलो, है ना, अपनी कमजोरी को कर, तू क्या है, तेरी क्या औकात है। हेलो, हेलो, जब तक आप कहेंगे नहीं आपको छोड़ेगा नहीं। उसको भगाना तो क्या करना पड़ेगा? हमको बोलना पड़ेगा। याकूब 4:7 क्या कहता है? शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलना पड़ेगा। असफलता तू क्या है? खुदा ने जब मुझको सफल कर दिया है तो असफलता तू क्या है? तुझे भागना है। आमीन, हालेलुया। घटी तू क्या है? भरपूरी जब खुदा ने दे दिया है। आमीन। कहता है पहाड़ तू क्या है? क्या आगे आगे? जरुब्बाबेल के सामने। अब जरुब्बाबेल का नाम हटाओ और अपना नाम खड़ो 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 खड़ो। जरुब्बाबेल के सामने उसका नाम हटाकर अपना नाम लिख दो और कहो, आप जो कुछ भी आपको बांध के रखा है उससे कहो कि हे बीमारी के सामने तू क्या है? हालेलुया। बोलो 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 बोलो। हे गंदी घटी 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 कमी, ओ हे असफलता तू क्या है? खुदा के सामने तू क्या है? ओ हालेलुया। ओ तू क्या है? तुझको जाना है इसी के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। रबा शखा थोड़ी मंगला बोला वचन को बाहर भेज रिसीव करो मेरे प्रिय। ये मालूम ये मेरे मन की उपज नहीं है, ये तो फ्रॉम गॉड। ये मैंने जो कुछ भी लिखा वो सब
खुदा जो मेरे हाथ में डाले मैं बोल रहा हूँ शखा थोड़ी बेंदा यादा रवा प्रे 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 नाम लेकर जरुब्बाबेल की जगह अपना नाम लो जरुब्बाबेल की जगह अपना नाम लो जरुब्बाबेल की जगह अपना नाम लेकर कहो हालेलुया। ओ आए बीमारी तू क्या है मुन्ना के सामने मेरी जिंदगी को तुझे छोड़ के जाना है इसी के नाम से गड्डी और खमिया सफलता तू क्या है यीशु के नाम से अपने पैरों के तरह तुझे राउंड देता हूँ कुचल डालता हूँ शिवा देवे लेकिन दैया दरबा का दूध बन दैया दरबा बना हालेलुया आमीन आमीन बैठ चल यहाँ से अब जो मेन में से शुरू होगा देखिए अभी पढ़िए शायद हम 10 मिनट में जाएंगे इसका यहाँ से मेन में से था हे बड़े पहाड़ तू क्या है हे बड़े पहाड़ तू क्या है जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा पहाड़ मैदान हो जाएगा हालेलुया वाह और आओ थोड़ा सा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीक और आगे और वह चोटी का पत्थर हम 2 पत्थर के बारे में बयान पढ़ते हैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा 2 पत्थर एक चोटी का पत्थर है दूसरा है नींव का पत्थर वेरी ताली बजाओ ताली जोर से ताली बजाओ और नींव का पत्थर और एक और पत्थर है एक और नींव का पत्थर और कोने का पत्थर हालेलुया हम नेक्स्ट वीक में इसको देखेंगे हालेलुया चोटी का पत्थर क्या है और नींव का पत्थर कोने का पत्थर क्या है हालेलुया हालेलुया पढ़ाई अपनी आंखों को हम बंद करें थैंक यू फादर हालेलुया शदोरी खांदा लबा लबा रबती खिंदई यदु लबा नबो रबा कहता है हालेलुया जकरिया को परमेश्वर ने जगा करके कहा हालेलुया उठ जा नींद में से जाग जा नींद में से जागने का घड़ी आ गया है परमेश्वर का वर्ड करता है उठ अपने ऊपर से धूल झाड़ ले ओ हालेलुया और खुदा अपने गले का बंधन खोल दे ओ हालेलुया हे यरूशलेम जाग जा ये तेरे जाग जाने का समय आ गया है राइज अप होने का समय आ गया है अब खुदा यहोवा पहाड़ ओ तुझे बढ़ाने पर है और तू सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा खुदा का वर्ड कहता है ना तो बल से होगा और न ही तेरी सामर्थ्य होगा पर यह काम खुदा की आत्मा के द्वारा होगा इसलिए खुदा का कलाम कहता है आत्मा से भर जाइए तो नेत्र स्थान में खड़े हो जाए हालेलुया 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 प्रभु से कहे लॉर्ड मैं जानता हूँ ये सब यह काम ये सारा काम ओ पिता एक ही आत्मा करता है जो आत्मा तेरी ओर से हमें डाला गया है वो सामर्थ्य के काम वो आत्मा हमारे अंदर करता है लॉर्ड उसी आत्मा से मुझे भर दे हालेलुया 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 प्रार्थना करे हालेलुया प्रभु जी से जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से खुदा तेरे कलाम को सुन रहे लॉर्ड उन्हें बहुत आशीष दे उन्हें राइज अप करो इन्हें खड़ा करो तेरी आत्मा से भर दो और सब पहाड़ों से को ऊंचा करो लॉर्ड ओ इनकी तकलीफें दूर हो इनकी समस्या दूर हो इनका कर्जा दूर हो इनके प्रॉब्लम दूर हो असफलता चली जाए और ये कामयाब जीवन हो जाए हालेलुया।